हेयर केयर मिथ जो कभी ना कभी सभी ने फॉलो किया होगा, मैंने खुद ने फॉलो किया है और कुछ लोग तो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। सो आज आपको मैं ऐसे हेयर केयर मिथ के बारे में बताने जा रही हूँ जो अगर आप कर भी रहे हो तो उसे बंद कर देना। सो जो फर्स्ट है वो है, अगर हम हमारे बालों को कट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे होंगे। ऐसा नहीं होता है, बचपन में मेरी मम्मी भी ऐसे ही मेरे बाल बहुत कट कर देती थी। सो वो हमारे जो बाल होते हैं वो रूट से आते हैं, एंड से नहीं आते। अगर हमने ये एंड वाला पार्ट कट कर दिया तो बाल आपके लंबे नहीं होंगे, वो बाल हमारे रूट से लंबे होते हैं। सो ये भी एक मिथ ही है। मिथ नंबर 2, ज़्यादा शैम्पू करने से जो हमारे स्कैल्प होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है, हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा शैम्पू रह जाने से भी हमारे जो स्कैल्प होता है वो अच्छे से अगर वॉश नहीं होता है तो उसमें डैंड्रफ हो जाता है, और हाँ वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इची लगता है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका जो शैम्पू है वो किसी टोनर में या तो वाटर में भी आप इनकेस इसे डाइल्यूट करके ही यूज़ कीजिए। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है। नंबर 3, जो हम ओवरनाइट जो हमारे स्कैल्प में हमारे बालों में ऑयलिंग करके रखते हैं वो हमारे जो बालों में और स्कैल्प में अच्छा बेटर रिजल्ट देता है। ऐसा मैं ऐसे मिथ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वो आपके स्कैल्प पे डिपेंड करता है। मेरे स्कैल्प में और मेरे बालों में मैं ओवरनाइट जब ऑयलिंग करके सो जाती हूँ तो वो मेरे स्कैल्प पे और मेरे बालों पे सूट होता है। कई को वो एलर्जी रिएक्शन भी होता है, बट ये आपके स्कैल्प पे डिपेंड करता है। सो ये तो मैं इसे मिथ तो नहीं बोलूँगी। नंबर 4, नेचुरल DIY ऑलवेज सेफ नहीं। जैसे स्किन केयर में ये सेफ नहीं है, वैसे बालों के लिए भी ये सेफ नहीं है। कर्ड है, एग है, ऑनियन है, आप इसे किसी में डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो ऑनियन का जूस होता है वो मैं मेरे ऑयल में डाइल्यूट करके ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। कर्ड और एग वो तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बट आई एम श्योर आप इसे अगर यूज़ कर रहे हो तो किसी में डाइल्यूट करके ही यूज़ कीजिए। नंबर 5, डैंड्रफ यानी कि ड्राई स्कैल्प नहीं। डैंड्रफ यानी कि ड्राई स्कैल्प नहीं होता है। डैंड्रफ यानी कि फंगस होता है। वो कई सारे रीज़न से हो सकता है, जैसे कि विंटर में हो सकता है, मानसून में भी कभी कभी हो सकता है, या तो फिर आपने ज़्यादा शैम्पू डाल दिया और वो अच्छे से वॉश नहीं होता है, उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा इची लगता है, राइट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आज तक मेरे बालों में कोई भी महंगी ट्रीटमेंट नहीं करवाई है। आप शायद बिलीव ना करो, मैंने 3 साल से स्पा भी नहीं करवाया है, केराटिन, स्मूथिंग, हेयर कलर, हाईलाइट, मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। ये है मेरे रियल बाल और मैंने इसको पिछले 3 साल से कट भी नहीं करवाया है। जब मैं हॉस्टल में थी तब मैं कट करवाती थी, बट अब मैं नहीं कटवाती हूँ। सो मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगी, आप अपने बाल को जितना नेचुरल रखोगे ना उतना ही आपका जो बाल है वो ग्रोथ भी होगा और कोई भी इन्फेक्शन या एलर्जी भी नहीं होगी। सो दिस इज़ माई हेयर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कौन सा मिथ फॉलो कर रहे हो, या आपको और भी कोई मिथ पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप इट्स हेल्प फॉलो फॉर मोर। बाय।